आइए देखते हैं आज ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस हम कुछ समझेंगे। पहले हाइट एंड डिस्टेंस के माध्यम से हम लोग किसी पेड़ की ऊंचाई अगर दिया रहे तो उसकी छाया की लंबाई निकल सकता है और छाया की लंबाई से ऊंचाई निकाला जा सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा द्वारा दर्शक की आंख पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी दर्शक यानी जो व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, जब कोण उसकी आंख पर बने तो उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और अवनमन कोण है तो दर्शक के आंख पर क्षैतिज रेखा के साथ किसी वस्तु और आंख से मिलाने वाली रेखा द्वारा बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर फिगर में दिखाया गया अवनमन कोण और उन्नयन कोण। व्यक्ति जहाँ से देखता है उसके आंख पर ही कोण बनेगा। मान लीजिए वस्तु एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से देखेगा तो आंख इसी के पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है। और वस्तु के पास जाकर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा वस्तु के पास जाकर एक अवनमन कोण बनता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आंख पर जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे और जो वस्तु के साथ बनेगा यानी वस्तु के पास जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान समान होता है यानी इक्वल होगा। अगर उन्नयन कोण बन रहा अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी क्या बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा यहाँ पर भी है, क्षैतिज रेखा यहाँ पर भी है। तो क्षैतिज रेखाएं दोनों समानांतर है तो एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि क्षैतिज रेखा आंख पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं और जो वस्तु के पास जो बनता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस में समझेंगे थीटा के बारे में। मान लीजिए एक त्रिभुज है तो इसमें हम PBH निर्धारित करना है यानी कर्ण लंब आधार। तो कर्ण तो फिक्स है कि लंब के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, लेकिन P और B फिक्स नहीं रहता है। तो हम इसको मानेंगे अगर एंगल C है यानी थीटा हम C को मानते हैं तो P इसके सामने वाला हो जाएगा यानी लंब। एक और फिगर बना लेते हैं सेम नाम का। अब देखिए इस फिगर में थीटा हम C को माने हैं तो इस फिगर में क्या मानेंगे हम, इस फिगर में हम A को थीटा मानते हैं। तो A के सामने वाला भुजा कौन सा है, BC, तो इसमें BC P हो जाएगा और इसमें C के सामने भुजा कौन सा है तो AB, तो इसमें AB भुजा P हो जाएगा और इसमें BC भुजा P हो जाएगा। केवल थीटा का मान बदलते ही स्थान बदलते ही थीटा का स्थान बदलते ही P का स्थान बदल जाएगा। तो इसका अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और इसमें B हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि इस फिगर में यानी इसको हम नाम देते आकृति 1 इसको आकृति देते हैं 2। अगर पूछा जाए कि इसमें tan थीटा का मान क्या होगा, इसमें tan थीटा का मान क्या होगा आकृति 1 में, तो tan थीटा का मान लिखेंगे इसमें P/B होता है
तो P इसमें क्या है, BC भुजा है, तो लिखेंगे BC बटा AB। लेकिन यही बात हम पूछे कि आकृति 2 में tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर तो P बाई तो B होता है, लेकिन P का मान क्या है, तो P का मान देखिए AB है, यानी AB लिखेंगे और इसमें BC लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अलग अलग है, इसमें BC बटा AB है, इसमें AB बटा BC है, क्योंकि दोनों में थीटा का स्थान अलग अलग है। दोनों में अगर थीटा का स्थान सेम रहता तो सेम वैल्यू आता, लेकिन दोनों में थीटा का स्थान क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसका मान भी अलग अलग आएगा। अगर कोई पूछे कि आकृति 1 में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सब किसी को मालूम है P बाई H होता है साइन थीटा बराबर, लेकिन इसमें P का वैल्यू क्या है, तो BC लिखेंगे, और H का वैल्यू क्या है, तो AC। अगर इसमें पूछा जाए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा आकृति 2 में, तो इसमें भी लिखेंगे P बाई H होता है, तो P का मान और H का मान क्या है, तो P का मान AB है और H का मान AC है। दोनों में अलग अलग हो गया कि नहीं, तो ये याद रखेंगे कि थीटा का स्थान बदलते ही P और B का स्थान भी चेंज हो जाता है। थीटा का स्थान चेंज होते ही P और B का स्थान चेंज होता है, लेकिन कर्ण का स्थान यानी लंब का स्थान कर्ण का स्थान यानी हाइपोटेनस का स्थान स्थिर रहता है। आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल में कह रहा है कि भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी और भूमि के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है जो भूमि से ये डोरी है पतंग की, यहाँ पर पतंग एक उड़ रहा है, इसका हम नाम रखते ABC, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर। यानी भूमि से, ये भूमि है, तो भूमि से 20 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। डोरी और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है, तो पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी, यानी 20 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही पतंग में कितनी लंबी डोरी लगी होगी, जो भूमि और डोरी के बीच 60 डिग्री का कोण बना होगा। तो ये सिंपल है, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में फिगर के साथ हम लोग चलेंगे। इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री और AB के ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर। इसमें हम लोगों को निकालना है डोरी की लंबाई, यानी AC का मान हम लोग को निकाल देना है। तो क्या करेंगे, ऐसे फार्मूला का यूज करेंगे जिसमें AC और AB दिया हो, जिसके इसके पहले हम समझा रहे थे कि tan थीटा साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाले C थीटा है, तो इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें थीटा क्या है, थीटा का स्थान कहाँ पर है, C के पास, तो C के सामने वाला भुजा ये भी जो है वो P होगा और ये B होगा, ये H होगा। तो अगर हम tan थीटा लेंगे तो BC निकलेगा, और यदि साइन थीटा निकाल लेंगे तो इसमें AC आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, AC निकालना है, और AB दिया है, इसलिए क्या लगाएंगे फार्मूला, साइन थीटा बराबर लगाएंगे कि AB बटा AC। साइन का मान कितना है, 60 डिग्री। AB का मान दिया है 20 मीटर और AC का मान निकालना है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 20 तो 20, AC का मान AC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे कितना हो जाएगा,
√3 AC हो जाएगा, और 20 दूना 40 हो जाएगा, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी sin 60 का मान √3 ठीक है, तो कितना हो जाएगा, AC बराबर 40/√3। तो हम क्या बोलेंगे, डोरी की लंबाई कितनी है, इसलिए डोरी की लंबाई AC = 40/√3 मीटर।